करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में, एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 20। तो आपको -3/5 जो है इसको डिनोमिनेटर 20 के फॉर्म में आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, राइट। तो यहां पर आप समझिए इस क्वेश्चन को, देखिए जो हमारे पास में रेशनल नंबर है -3/5, राइट, -3/5 और डिनोमिनेटर 20 के फॉर्म में आपको इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इस -3/5 को। तो हमें डिनोमिनेटर क्या करना होगा, 20 बनाना होगा। अब डिनोमिनेटर 20 मैं कैसे बनाऊं, तो देखो डिनोमिनेटर में अभी क्या है, 5 है। अगर मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिनोमिनेटर 20 बन जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमने अगर डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें न्यूमरेटर में भी तो करना होगा। ऐसा तो है नहीं कि मैंने डिनोमिनेटर में कर दिया, हमें न्यूमरेटर में भी करना होगा, बैलेंस रहे ताकि चीज़ें, राइट। तो मैथमेटिक्स में हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें बैलेंस रखना होता है। तो हमने अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाय 4 किया है तो हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया, जिससे कि क्या होगा, वेरिएशन नहीं आएगा और बैलेंस रहेगा। अब -3 इंटू 4 क्या होता है हमारा, माइनस का 12 होता है, और 5 इंटू 4 कितना होता है, 20 होता है। तो हमने -3/5 को एक तरह से डिनोमिनेटर 20 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, जिसका आंसर होगा -12/20। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो इसी के अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है डिनोमिनेटर 20 में आपको एक्सप्रेस करना है। सेकंड पार्ट है इसका -30 के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करिए, माइनस डिनोमिनेटर -30 हो जाए, इसके फॉर्म में आपको करना है। थर्ड पार्ट है हमारा 35 के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करिए। थर्ड पार्ट है कि डिनोमिनेटर आपका 35 हो, इसके फॉर्म में आपको करना है। और फोर्थ पार्ट है हमारा माइनस का 40, है ना। सारे के सारे पार्ट्स को हम कर लेते हैं। अगर -30 है, ये कह रहा है -30 के फॉर्म में करेंगे, तो -3/5 था हमारे पास में, और हमें -30 बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बताओ, डिनोमिनेटर में 5 है तो मैं मल्टीप्लाइड बाय क्या करूँ, मल्टीप्लाइड बाय -6 करूंगा जब -30 बन जाएगा। अगर मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई -6 किया है तो मेरे को न्यूमरेटर में भी करना होगा, तो मैंने -6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर -3 इंटू -6 कितना होता है, 18 होता है पॉजिटिव, और 5 इंटू -6 कितना होता है, 30 होता है, माइनस का 30, राइट। तो ये हो गया, देखो डिनोमिनेटर हमारा -30। इसको हम सॉल्व करके, डिनोमिनेटर में हमारा कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होता है तो ये न्यूमरेटर में चल जाता है हमारा। तो एक तरह से 18/-30 को हम क्या बोल सकते हैं, -18/30। और अगर आप आंसर यहाँ तक करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्सप्रेस हो गया हमारा -3/5 -18/30 के फॉर्म में। ऐसे ही हमारा थर्ड पार्ट है 35 के फॉर्म में करना है। तो देखिए फिर से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास में -3/5 है रेशनल नंबर्स, और इसको एक्सप्रेस करना है डिनोमिनेटर हमारा 35 के फॉर्म में। तो यहाँ पर 35 बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, राइट। 7 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 35 बन जाएगा। अगर मैंने डिनोमिनेटर में किया है 7 से मल्टीप्लाई तो मेरे को न्यूमरेटर में भी करना होगा, तो मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर -3 इंटू 7 कितना होता है, माइनस का 21, और डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7 35। क्लियर है। तो देखो हमारा 35 डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया। -3/5 को हम क्या कर सकते हैं, -21/35 लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास में -40 के फॉर्म में करना है। तो -3/5 था, और -40 अगर मेरे को करना है तो 5 को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, -8 से, क्योंकि 8 इंटू 5 होता है 40, तो -8 से आपको करना होगा। और ऊपर भी मेरे को -8 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि बैलेंस रहे। तो -3 इंटू -8 कितना होता है हमारा, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 इंटू 8 24 होगा, राइट। और यहाँ पर 5 इंटू -8 कितना होगा, माइनस का 40। तो देखो डिनोमिनेटर -40 के फॉर्म में आ गया। अब मैंने अभी आपको बताया था डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होता है, तो उसको न्यूमरेटर में ले जाओ, तो ये हो जाएगा -24/40। तो हमारा क्या आएगा आंसर, -24/40 इसका आंसर आएगा।